10 जून की बड़ौदा बाजार की घटना है वो कोई अकेली घटना नहीं। लगातार 2021 से 2024 तक धर्मपुरा से लेके अमरगुफा लगातार जो सतनामी समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें असामाजिक तत्व बताया जाने की कोशिश की जा रही है। ये एक रणनीति के अंतर्गत हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। अमित जोगी पहुंचे बलौदा बाजार जेल। बलौदा बाजार अग्निकांड में जेल में बंद निर्दोषों से करी मुलाकात। पुलिस के 14,820 पन्ने के 13 अभियोग पत्रों की अमित जोगी ने उड़ाई धज्जियां। 11 चौंकाने वाले हुए खुलासे। जी आपको बताएं कि पुलिस की विवेचना पूरी तरह फर्जी और सांप्रदायिक राजनीति से प्रेरित है, ये बात उन्होंने कही है। निर्दोषों को जेल में बंद किया जाना उनके संवैधानिक और मानवाधिकारों का हनन अमित जोगी ने बताया है। आपको बताएं कि विगत 10 जून 2024 को बलौदा बाजार अग्निकांड के अंतर्गत जेल में बंद निर्दोषों से आज जनता जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बलौदा बाजार जिले के जेल में जाकर मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान अमित जोगी ने प्रकरण में पुलिस के द्वारा लगभग 14,820 पन्ने के 13 अभियोग पत्रों की खामियां निकालते हुए मीडिया के सामने पुलिस की विवेचना की धज्जियां उड़ाई। अमित ने अभियोग पत्रों के 11 ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए जिसके आधार पर उन्होंने पुलिस की विवेचना को पूरी तरह फर्जी और सांप्रदायिक राजनीति से प्रेरित करार दिया है। ये जो नफरत की आग पूरे प्रदेश में फैलाई जा रही है, एक तरफ सतनामी, एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुसलमान, एक तरफ नफरत की आग की इस आड़ में जो वास्तव में खेल हो रहा है उस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। बलौदा बाजार में जब ये नफरत की आग लगी हुई थी, उस दौरान लंदन के एक उद्योगपति को सोना की खदान बेच दी गई। उस दौरान जितने यहाँ पे सीमेंट प्लांट हैं, चाहे लफाज हो, अंबुजा हो, जीएमआर हो, सेंचुरी हो, सबको एक गुजरात के उद्योगपति को बेच दिया गया। ये जो लगातार छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया जा रहा है, इसको ढकने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है।